लगातार खबरों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में 16 आईएएस अफसरों के तबादले की खबर मिल रही है। आईएएस पार्थ सारथी सेन शर्मा को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग बने हिमांशु कुमार। आपको बता दें, हिमांशु कुमार बने हैं प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग की जिम्मेदारी इनको मिली। हरिओम बने हैं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग इनके जिम्मे आया। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में 16 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। यहां नए आईएएस अफसरों की पोस्टिंग होगी। आईएएस पार्थ सारथी सेन शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ये उनके हिस्से दिया गया है। तो यूपी को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर के बड़ी खबर। एहतेशाम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा जानकारी लिए। एहतेशाम, क्या और जानकारी इसमें सामने आ रही है और कौन से वो आईएएस अफसर्स हैं जिनको सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी में बहुत बड़ा बदलाव किया है। तकरीबन 16 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। जितने भी हाई प्रोफाइल पद थे उनकी जिम्मेदारियों को बदल दिया गया है। केंद्र सरकार से लौटे पार्थ सारथी शर्मा को प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं परिवार कल्याण बनाया गया है। अब तक प्रमुख सचिव चिकित्सा और परिवार कल्याण मोहन प्रसाद के पास था, लेकिन जिस हिसाब से डिप्टी सीएम के साथ उनके मनमुटाव चल रहे थे, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि उनसे ये विभाग लिया जाएगा। और यही देखने को मिला है कि केंद्र सरकार से वापस लौटे पार्थी सेन शर्मा को सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ब्यूरोक्रेसी में और भी बदलाव किए गए हैं। नवनीत सहगल साहब के पास जो महत्वपूर्ण विभाग था, उनको अब खेलकूद विभाग में भेजा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, हिमांशु कुमार जो अब तक प्रमुख सचिव समाज कल्याण थे, उनको प्रमुख सचिव ग्राम विकास बनाया गया है। इसके साथ ही हरिओम जो अब तक सामान्य प्रशासन थे, उनका पद बढ़ाया गया है, उनको समाज कल्याण दिया गया है। साथ ही निदेशक जनजाति का भी चार्ज सौंपा गया है। एसीएस मोनिका एस गर्ग जो अब तक उच्च शिक्षा में थी एसीएस, उनको अल्पसंख्यक कल्याण में बुलाया गया है। वहीं जो अमित मोहन प्रसाद के पास जो प्रमुख सचिव चिकित्सा परिवार कल्याण का चार्ज था, उनको अब लघु सूक्ष्म उद्योग में भेजा गया है। निर्यात प्रोत्साहन, ये अब तक चार्ज जो था वो नवनीत सहगल के पास था। इसके साथ ही गवर्नर के एसीएस महेश कुमार गुप्ता राजभवन से निकलकर एसीएस ऊर्जा की जिम्मेदारी इनको दी गई है। ये एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, एक बड़ी जिम्मेदारी महेश कुमार गुप्ता को सौंपी गई है। इसके साथ जो खेलकूद में कल्पना अवस्थी थी, इनको राजभवन भेजा गया है। राजभवन गवर्नर की एसीएस बनाई गई है कल्पना अवस्थी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुकेश मेश्राम का कद बढ़ाया गया है। मुकेश मेश्राम को पर्यटन संस्कृति के साथ साथ डीजी पर्यटन के साथ साथ उनको धर्मार्थ कार्य की भी जिम्मेदारी दी गई है। धर्मार्थ कार्य अब तक दूसरे के पास था, अवनीश अवस्थी के पास, जो कल रिटायर हुए, उससे खाली हुआ था। इसके साथ ही अरविंद कुमार की जो ताकत है उसमें इजाफा किया गया है। अरविंद कुमार जो जिस पद पे थे, उनकी तमाम जिम्मेदारियों के साथ यूपीडा की भी जिम्मेदारी दी गई है। यूपीडा का ये कार्यभार देखेंगे, अतिरिक्त प्रभार, क्योंकि यूपीडा जो है अवनीश कुमार अवस्थी के बाद खाली हुआ था। इसके साथ राजेश कुमार को भी कारागार परीक्षा प्रशासन दिवस की जिम्मेदारी दी गई है। सुधीर कुमार महाबोडले जो अब तक न्यायिक में थे, साइड लाइन थे, उनको प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा भेजा गया है। इसके साथ जो मुख्यमंत्री के पीएस थे, प्रमुख सचिव संजय प्रसाद है, उनके काम का निर्धारण कर दिया गया है। वो प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव सूचना, प्रोटोकॉल, जनसंपर्क, गृह गोपन, वीजा, पासपोर्ट और सतर्कता विभाग उनके पास रहेगा। तो सब मिला के संजय प्रसाद एक महत्वपूर्ण पावर सेंटर में आए हुए हैं। दीपक कुमार के पास बेसिक शिक्षा था, उनको माध्यमिक की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आराधना शुक्ला से माध्यमिक शिक्षा को लिया गया है और उनको भेजा गया आयुष में। तो जितने टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी थी उसमें बदलाव कर दिया गया है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी, हमारे एक और संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर। अवनीश, इतना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल लगातार किया जा रहा है यूपी सरकार में, इसकी क्या सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि हमने पिछले हफ्ते भी देखा 15 आईएएस अफसर्स ट्रांसफर किए गए। फेरबदल लगभग पिछले हफ्ते भी चली और लगभग एक बड़ा खेमा जो है आईएएस अफसर्स का, उसको ट्रांसफर किया गया है। क्या मुख्य वजह है? कि दो सबसे महत्वपूर्ण कारण माने जा रहे हैं। एक तो ये कि अधिकारी लंबे समय से अपने पदों पर तैनात थे, जिनको हटाया गया है। कोई 3 साल से, कोई 4 साल से अपने पद पर तैनात था। साथ ही साथ
कुछ अधिकारी विवादों में भी आए थे। उन विवादों के चलते मुख्यमंत्री ने, आप इस बात को समझिए कि मुख्यमंत्री कल दौरे पर गए हुए थे, पूर्वांचल के गाजीपुर, बनारस, चंदौली का उनका दौरा था, बाढ़ प्रभावित इलाके का। उस दौरे को जल्दी से खत्म करके बीच में ही वो वापस लौटे। कल उनका रात्रि प्रवास बनारस में ही था, लेकिन वो बीच में ही लखनऊ लौटे। और इसे आप अवनीश अवस्थी, जो उनके बहुत विश्वस्त अधिकारी थे, उनके रिटायरमेंट का आफ्टर इफेक्ट भी कह सकती हैं। उनके तमाम सारे विभाग खाली हुए थे, जिनका जिम्मा भी सौंपा जाना था। कुछ अधिकारी थे जिनको लेकर के नाराजगी भी थी। अब दोनों डिप्टी सीएम जो हैं, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, उनके प्रमुख सचिव भी बदल दिए गए। ये बताया जा रहा है कि दोनों अपने प्रमुख सचिवों से नाराज थे और कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक के बाद करीब आधे घंटे तक मुख्यमंत्री ने इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी। और आज उसका नतीजा हुआ कि जब सूची आई है तो ब्रजेश पाठक के विभाग से अमित मोहन प्रसाद, जो पिछले लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे थे, उन पर तबादलों को लेकर आरोप भी लगा था, उनको हटा करके प्रतिनियुक्ति से लौटे हुए पार्थसारथी सेन शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही साथ केशव प्रसाद मौर्य का विभाग, जो ग्राम विकास विभाग है, उसका जिम्मा मनोज सिंह के पास था। मनोज सिंह को हटा करके वापस पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी, वो एपीसी भी है, उनको दी गई। और ग्राम विकास विभाग में दूसरे अधिकारी हिमांशु कुमार को भेजा गया है। तो ये रद्दोबदल हुई है। इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण तबादले हुए हैं। राजेश सिंह को कारागार विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरविंद कुमार, जो अब यूपीडा के भी सीईओ होंगे, वो औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर ये पिछले लंबे समय से हुआ ब्यूरोक्रेसी का सबसे बड़ा तबादला है। ठीक है विनेश और नित्य श्याम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में 16 IAS